आंध्र प्रदेश में जहां भाजपा, टीडीपी और जेएसपी एक साथ चुनाव लड़ेंगी, वहीं अब तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है। सत्ताधारी पार्टी ने तमिलनाडु में अपने सहयोगी दल को 9 सीटें और पुडुचेरी में 1 सीट दी है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी डीएमके कांग्रेस के बीच यही फॉर्मूला लागू किया गया था। कांग्रेस ने 2019 में लड़ी गई 10 सीटों में से 9 पर जीत हासिल की थी। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के सेल्वा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं कैसी वेणुगोपाल और अजय कुमार की मौजूदगी में बातचीत को अंतिम रूप दिया है। वेणुगोपाल ने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन तमिलनाडु और पुडुचेरी में सभी 40 सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा, हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे भी। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी अपने अधिकांश सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देते समय 2019 मॉडल का पालन कर रही है। 8 मार्च को डीएमके ने 2 सीटें दोनों आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र विदुतलाई चिरुथिगल काची को आवंटित की और वाइको के नेतृत्व वाले एमडीएमके को 1 सीट दी गई। वीसीके चिदम्बरम और विल्लुपुरम से चुनाव लड़ेगी। ये 2 सीटें मौजूदा लोकसभा में भी वीसीके के पास है। कांग्रेस के साथ समझौते की घोषणा के साथ डीएमके ने वीसीके के अलावा अपने सभी सहयोगियों सीपीआई एम, सीपीआई, आईयूएमएल और केएमडीके के साथ समझौते पर मुहर लगा दी है। कमल हासन की पार्टी डीएमके के साथ आई अभिनेता कमल हासन के नेतृत्व वाली मक्कल नीधि मय्यम तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना समर्थन दिया है। उनकी पार्टी को 2025 के राज्यसभा चुनाव के लिए 1 सीट दी गई है। हासन और स्टालिन के बीच एक बैठक के दौरान इसे अंतिम रूप दिया गया। दोनों नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुसार एमएनएम तमिलनाडु और पुडुचेरी की 39 सीटों पर प्रचार का जिम्मा उठाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के बैनर तले राज्य की 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें डीएमके के अलावा 7 अन्य पार्टियां शामिल थी। गठबंधन को 38 सीटें मिली थी। डीएमके 20 सीटों पर लड़ी और सभी सीटों पर जीती। वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी और 8 सीटों पर जीती थी। 10 सीटें अलायंस के अन्य दलों के खाते में चली गई थी। इसके अलावा एआईएडीएमके ने 1 सीट जीती थी। तब वो भाजपा के साथ गठबंधन में थी। इस बार वो एनडीए से अलग हो चुकी है।